नमस्कार दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने सोमवार को महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए और आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। राउत ने साफ कर दिया है कि अब वक्त आ गया है जब महाराष्ट्र की हर महानगर पालिका के समीकरणों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि हर शहर की राजनीतिक तस्वीर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। दर्शकों, आपको जानकारी दें कि ठाणे में हुई अहम बैठक का जिक्र करते हुए संजय राउत ने बताया कि उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र आव्हाड, शिवसेना सांसद राजन विचारे और अविनाश जाधव के साथ मिलकर आगामी चुनावी रणनीति पर चर्चा की। बैठक में महाविकास आघाड़ी की भूमिका, उसकी प्रासंगिकता और भविष्य पर विस्तार से विचार हुआ। संजय राउत ने यह भी कहा है कि यह गठबंधन अभी भी मजबूत है और अपने अस्तित्व के साथ खड़ा है। उन्होंने बताया कि ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई और नासिक जैसे नगर निगमों में अलग अलग समीकरण बनेंगे, क्योंकि हर क्षेत्र में राजनीतिक परिस्थितियां भिन्न हैं। राउत ने यह भी बताया कि हाल ही में हुए एक पारिवारिक कार्यक्रम में सुप्रिया सुले की मौजूदगी ने अपने आप में इस बात का संकेत है कि एमवीए के तीनों दल शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट अभी भी साथ है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन का ढांचा केवल विधानसभा चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि आने वाले नगर निगम चुनाव में भी तालमेल के आधार पर रणनीति तैयार की जाएगी। तो वही दर्शकों, आपको ये भी बता दें कि मुंबई के महापौर पद को लेकर संजय राउत ने बेहद स्पष्ट रुख अपनाया। उन्होंने कहा है कि मुंबई का महापौर मराठी होगा, वो व्यक्ति जो असली मराठी बाना रखता हो, जो भगवा रंग का गर्व समझता हो। राउत का कहना था कि यह सम्मान सिर्फ शिवसेना और मनसे जैसे दलों के नेताओं को ही शोभा देता है, क्योंकि वे मराठी गौरव के असली प्रतिनिधि है। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि महापौर का चयन ठाकरे परिवार के नेतृत्व से ही होगा, जो मराठी अस्मिता के प्रतीक रहे हैं। तो वही दर्शकों, जब उनसे यह पूछा गया कि क्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे महाविकास आघाड़ी में शामिल हो सकते हैं, तो संजय राउत ने जवाब दिया कि एमवीए किसी एक पार्टी की संपत्ति नहीं है, यह तीनों दलों का गठबंधन है और अगर नए राजनीतिक समीकरण बनते हैं तो उसका स्वागत है। उन्होंने कहा है कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच बातचीत चल रही है और रिश्ते पहले से बेहतर है। हालांकि संजय राउत ने यह भी कहा है कि इन मुलाकातों का विपक्षी दलों पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि शिंदे और अजित पवार की पार्टियां अब पूरी तरह बीजेपी के नियंत्रण में हैं। इसके साथ ही दर्शकों, संजय राउत ने केंद्र सरकार और विशेष रूप से गृह मंत्री अमित शाह पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की प्रतिष्ठा को अमित शाह ने खुद कम किया है। राउत ने सवाल उठाया कि जब गुजरात के लिए केंद्र से मदद भेजी जा सकती है, तो महाराष्ट्र को क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी और अमित शाह को बताना चाहिए कि महाराष्ट्र के प्रति यह भेदभाव क्यों है। उनके मुताबिक राज्य सरकार ने अब तक केंद्र को कोई राहत प्रस्ताव नहीं भेजा, जिससे यह साफ है कि बीजेपी का झुकाव अपने गृह राज्य की ओर ज्यादा है। इसके साथ ही संजय राउत ने शरद पवार के कुछ हालिया बयानों पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा है कि किसानों से गन्ना खरीदने वाली चीनी मिलों पर अतिरिक्त बोझ डालने के बजाय देश के बड़े उद्योगपतियों पर टैक्स का भार बढ़ाया जाना चाहिए। उनका कहना था कि किसानों की आर्थिक स्थिति पहले से ही कमजोर है और अगर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किसानों को नुकसान पहुंचाया गया तो इसका जवाब जनता चुनाव में देगी। दर्शकों, आपको जानकारी दे कि संजय राउत ने कोकण के सिंधुदुर्ग जिला सहकारी बैंक में हुए कथित घोटाले को लेकर भी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा है कि बैंक से जुड़े राजन तेली के पत्र में गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इन पर तुरंत एफआईआर दर्ज कर जांच ईडी को सौंपी जानी चाहिए। संजय राउत ने आरोप लगाया कि कोकण की कई सहकारी बैंकें राणे परिवार के नियंत्रण में हैं और इन बैंकों में लंबे समय से वित्तीय अनियमितता हो रही है। उन्होंने पुलिस महासंचालक और वरिष्ठ अधिकारी रश्मि शुक्ला से मांग की कि मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि जनता का विश्वास बना रहे। ऐसे में दर्शकों, कुल मिलाकर संजय राउत के इस बयान से यह साफ झलकता है कि शिवसेना यूबीटी आने वाले निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह सक्रिय हो चुकी है। एक और वे महाविकास आघाड़ी के एकजुट होने का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी ओर मराठी गौरव और स्थानीय मुद्दों को फिर से केंद्र में ला रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले महीनों में महाराष्ट्र की राजनीति किस दिशा में बढ़ती है। क्या उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे वाकई एक मंच पर आएंगे या फिर यह सिर्फ एक रणनीतिक संकेत है। तो दर्शकों, फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी और खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल MDR न्यूज के साथ। धन्यवाद।